हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि स्वस्थ होंगे। तो आज हम एक नया चैप्टर लेके आए हैं, पार्टनरशिप का नया चैप्टर, जिसका नाम है फंडामेंटल, यानी अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म। पार्टनरशिप के बारे में जो बेसिक कंसेप्ट होता है, नहीं, जो बेसिक अवधारणा होता है, वो चैप्टर हम आज लेके आए हैं। तो ये पार्टनरशिप का चैप्टर जो है, चैप्टर नंबर 2 है। आपको हेडिंग यहाँ डाले हुए हैं, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म फंडामेंटल, साझेदारी फॉर्मों का लेखांकन या आधारभूत दिया है, अवधारणाएं दिया हुआ। तो सबसे पहले हम ये समझे कि पार्टनरशिप क्या होता है, साझेदारी क्या होता है। तो साझेदारी आप सुने होइएगा कि लोग साझेदार किसको कहता है, नहीं, आम बोलचाल की भाषा में हम लोग बोलते हैं कि मेरा पार्टनर है, रूम पार्टनर है, नहीं, लाइफ पार्टनर है। तो पार्टनर होता क्या है, पहली बात, नहीं। तो हम लोग यहाँ पे पार्टनरशिप के जो बारे में पढ़ेंगे। तो पार्टनरशिप क्या होता है कि जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर, क्या होता है, जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर किसी भी व्यवसाय को चलाने के लिए, क्या करने के लिए, किसी भी व्यवसाय को चलाने के लिए पूंजी लगाते हैं, लाभ बांटने का निर्णय लेते हैं, जोखिम उठाते हैं, समझौता करते हैं, चाहे वह समझौता लिखित हो या मौखिक हो, उसे क्या बोलते हैं, साझेदारी बोलते हैं। ये सिंपल सी बात है, आप सुने होइएगा कि कोई व्यक्ति जो है एक दूसरे का पार्टनर है, रूम पार्टनर होता है। तो रूम पार्टनर क्या होता है कि रूम का रेंट दोनों पार्टनर मिलकर दिया जाता है, नहीं। हम लोग एक साथ बैठ के, अगर मान लीजिए एक साथ रहते हैं रूम में, तो एक साथ खाना बनाते हैं। फिर खाना में जो है, मान ले कि 50-50% भी होता है, 60-40 भी होता है, 30-70 भी होता है। यह कैसे होता है, यह पार्टनर्स के बीच में आपसी समझौता के आधार पर होता है। जैसे बहुत ऐसे व्यक्ति है जो कहेंगे नहीं, हम आपके साथ नहीं रहना चाहते हैं, आप कह रहे हैं इसलिए हम आपके साथ रहते हैं, तो आप जितना खर्चा होगा रूम रेंट का, उसका 60% आप दीजिएगा, 40% हम देंगे। अगर अगला पार्टनर उस सहमत हो गया, अगर सही ठीक है, कोई बात नहीं, हम 60% देंगे, आप 40% ही दीजिएगा, कोई बात नहीं। तो पहले क्या किया जाता है, पहले आपस में समझौता किया जाता है कि हम ये काम करेंगे, आप ये करेंगे, दोनों आदमी मिलकर ये काम करेंगे। ये क्या होता है, पहले से समझौता कर लिया जाता है, कोई दिक्कत। तो यहाँ हम लोग पढ़ रहे हैं, पार्टनरशिप पढ़ रहे हैं। तो पार्टनरशिप में क्या होता है, जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर किसी व्यवसाय को शुरू करने के लिए या चलाने के लिए आपस में क्या करते हैं, समझौता करते हैं, एग्रीमेंट बनाते हैं, नहीं, कि दोनों आदमी का पूंजी कैसे होगा, बराबर होगा, क्या होगा, लाभ हम लोग कैसे बांटेंगे, लाभ का बंटवारा कैसे होगा, नहीं, जोखिम होगा तो उसका हम लोग सहन कैसे करेंगे, व्यवसाय का संचालन किसके द्वारा किया जाएगा। ये क्या होता है, एग्रीमेंट में आपको दिया जाता है। तो समझौता जो होता है वो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 की धारा 4 में बता रहा है। क्या बताया है, पार्टनरशिप एक्ट, कौन एक्ट, द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 की धारा 4 में बता रहा है कि जब हम कभी कोई पार्टनर साझेदार बनते हैं, तो साझेदार बनने के लिए पहले हम लोग क्या करते हैं, आपस में समझौता करते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना, उसे क्या बोलते हैं, साझेदारी बोलते हैं। अब देख लीजिए, अब आपको हेडिंग दिया है कि साझेदारी की विशेषता को बताइए। साझेदारी की विशेषता क्या है, साझेदारी की विशेषता पूछे, साझेदारी के गुण पूछे, साझेदारी के लक्षण पूछे, साझेदारी की प्रकृति पूछे, सारा एक ही चीज होता है।
तो आप जैसे मान लीजिए कभी क्वेश्चन पूछता है कि साझेदार के गुण को बताइए, और आप पढ़ के जाते हैं कि साझेदार की विशेषता, नहीं तो आप वहाँ पे क्वेश्चन छोड़ के आते हैं कि हम तो पढ़ के आए थे विशेषता, यहाँ पूछ दिया गुण, यहाँ पूछ दिया लक्षण, तो ये कैसे होगा। तो इसीलिए जो भी पढ़ते हैं उसको थोड़ा डीपली पढ़ा कीजिए ताकि आपको कहीं समझने में दिक्कत ना हो। तो साझेदारी की विशेषता देखिए, पहला कहता है 2 और मोर पर्सन। साझेदारी की पहली विशेषता है कि कम से कम 2 या 2 से अधिक व्यक्ति का होना चाहिए। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत? पहली विशेषता क्या है? 2 और मोर पर्सन, यानी कि 2 या 2 से अधिक व्यक्ति का होना अति आवश्यक होता है। किसमें? साझेदारी। सेकेंड इज एग्रीमेंट, समझौता, अनुबंध। मतलब साझेदारी की दूसरी विशेषता बता रहा है कि आपस में एग्रीमेंट होना चाहिए, आपस में समझौता होना चाहिए। किस चीज़ का? कि पूंजी का अनुपात क्या होगा, नहीं प्रॉफिट शेयरिंग का रेशियो क्या होगा, इंटरेस्ट ऑफ ड्राइंग क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होगा। कोई दिक्कत? अगर किसी साझेदार के द्वारा अगर मान लीजिए व्यवसाय में अगर लोन दिया जा रहा है, अतिरिक्त पूंजी दिया जा रहा है, तो उसका प्रतिशत क्या होगा, ये पहले आपस में एग्रीमेंट के समय ही पूरा डिफाइन किया जाता है। उसका लॉफुल बिजनेस, साझेदारी की तीसरा विशेषता है कि लॉफुल बिजनेस होना चाहिए, कानूनी तौर पर वैधानिक रूप से व्यवसाय होना चाहिए, लीगल होना चाहिए, इलीगल नहीं होना चाहिए। मतलब अगर हम बिजनेस करते हैं तो लीगल बिजनेस होना चाहिए, ताकि भविष्य में अगर ऐसा कोई परेशानी हो तो उसका हम लीगल रूप से उसका क्या कर सकते हैं, उसका हम लोग समाधान कर सकते हैं, उसका समस्या क्या कर सकते हैं, समाधान कर सकते हैं। उसके बाद कहता है प्रॉफिट शेयरिंग। प्रॉफिट शेयरिंग क्या होता है कि मतलब विशेषता बता रहा है कि प्रॉफिट शेयरिंग मतलब लाभ जो होगा, नहीं सही बात है, बिजनेस करेंगे तो लाभ होगा, तो लाभ होगा या हानि होगा, तो उसको हम लोग कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, या तो पार्टनर्स कैपिटल में करेंगे, या तो ओल्ड रेशियो जो दिया है उसमें करेंगे, कोई अनुपात तो दिया होगा। तो ये पहले हम लोग क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं कि अगर आपस में दोनों पार्टनर्स के बीच अगर लाभ होगा तो उस लाभ को हम कैसे विभाजन करेंगे। उसके बाद आता है ऑपरेशन, संचालन। मतलब बता रहे हैं कि साझेदारी का जो विशेषता है उसमें ये पॉइंट आया है, ऑपरेशन, संचालन कैसे होगा, संचालन कौन करेगा, व्यवसाय का कौन संचालन करेगा, या तो दोनों पार्टनर कर सकता है या किसी एक पार्टनर भी छोड़ दिया जा सकता है कि आप सुबह सुबह उठिए अब आप जाके बिजनेस को चलाइए, नहीं। उसके बाद बता रहा है अगला कि नो सेपरेट एंटिटी, मतलब जितना पार्टनर होता है सारे पार्टनर का जितना सदस्य है उसका कोई अलग अस्तित्व नहीं होता है। मतलब ये नहीं कि उस पार्टनर का उद्देश्य है हानि सहन करना, इसका है लॉस प्रॉफिट सहन करना, नहीं, सबका उद्देश्य एक ही होता है। पार्टनर जितना भी होता है सबका उद्देश्य एक ही होता है, सबका लक्ष्य एक ही होता है कि व्यवसाय को आगे बढ़ाना, व्यवसाय में जितना अधिक से अधिक प्रॉफिट हो उतना प्रॉफिट को अर्न करना। उसके बाद कहता है क्या, अनलिमिटेड लायबिलिटीज। क्या कहता है, अनलिमिटेड लायबिलिटीज। पार्टनर्स का, साझेदार का कोई लायबिलिटी सीमित नहीं होता है। बात समझ में आया? क्या समझ में आया कि साझेदार का लायबिलिटीज क्या नहीं होता है, लायबिलिटी सीमित नहीं होता है। क्या होता है, अनलिमिटेड होता है और सीमित लायबिलिटी होता है। उम्मीद है कितना आप समझ गए होंगे। साझेदारी किसे कहते हैं, साझेदारी की विशेषता पूछे, गुण पूछे, लक्षण पूछे, सब एक ही चीज होता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप साझेदारी किसे कहते हैं और साझेदारी की विशेषता क्या है। अब हम लोग पढ़ेंगे राइट्स ऑफ पार्टनर। राइट्स ऑफ पार्टनर, साझेदारों का अधिकार। सबका अपना अपना अधिकार होता है, नहीं, और जिसका जितना अधिकार होता है उतना उसका दायित्व होता है। तो अधिकार जो होगा, नहीं, तो सबका क्या होता है, अधिकार होता है। आपका भी अधिकार होता है, मेरा भी अधिकार है, तो आपका भी अधिकार होगा तो आपका भी दायित्व होगा। मेरा अगर अधिकार है तो मेरा भी दायित्व होगा। तो यहाँ बोल रहा है कि किसका राइट्स का है, पार्टनर्स का अधिकार,
साझेदार का अधिकार क्या है। पहला दिया है कि व्यवसाय में भाग लेने का अधिकार। अगर पार्टनर्स होगा तो बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस में कोई भी अगर मान लीजिए किसी पूंजी लगाते हैं, प्रॉफिट बांटते हैं, नहीं लॉस को शेयर करते हैं, तो उसमें भाग लेना उसका अधिकार होता है कि आप कुछ भी करते हैं तो मेरे बिना आप नहीं कर सकते, हम रहेंगे तब आपको करना होगा। सेकेंड इज कहता है सभी मामलों में सुने जाने का अधिकार, यानी बता रहा है कि पार्टनर्स का अधिकार होता है कि अगर मान लीजिए कोई आप प्लानिंग कर रहे हैं, कोई ऐसा मामला है, उसमें हमको भी आप इन्वॉल्व कीजिए, हमको भी शामिल कीजिए, हम भी उस चीज़ को सुन सकते हैं, हम भी आपको उस चीज़ को सुनकर आपको अपना भी हम राय दे सकते हैं। उसके कहता है क्या, पुस्तकों में को देखने का अधिकार। पुस्तकों में देखने का अधिकार मतलब यह बता रहा है कि अगर मान लीजिए कि बिजनेस में कोई ऐसा कॉपी है, कॉपी मतलब नोटबुक रखे हुए हैं जिसमें मान लीजिए कोई स्टॉक बना कर रखे हैं कॉपी में, या फाइल अकाउंट बना के रखे हैं, नहीं, या कोई चीज़ लिस्ट आप रखे हुए हैं जिस लिस्ट में आप परचेज सेल के बारे में लिखे हुए हैं, कोई ऐसा मान लीजिए उधार है उसके बारे में लिखे हुए हैं, तो आप को भी उसको देखने का अधिकार है कि वो भी आपको देख सकता है। लाभ में हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार पहले बताए हैं, जब पार्टनर होगा तो पार्टनर लाभ लेगा कि नहीं लेगा, लाभ में शेयर लेगा। लॉस होगा उसमें भी उसको शेयर मिलेगा, ऐसा नहीं है कि लाभ में ही सिर्फ हिस्सा मिलता है, नहीं, शेयर में लॉस में भी उसको हिस्सा मिलेगा। ध्यान देंगे, अगर ऐसा पार्टनर्स जो क्या है, नाबालिग है, नाबालिग बोले तो जिनकी आयु 18 साल से कम है, अगर वह पार्टनर आपका है तो वह पार्टनर सिर्फ प्रॉफिट में शेयर लेगा, लॉस में शेयर नहीं ले सकता है। ये कानूनी अपराध है कि अगर आप जो पार्टनर है जिसकी आयु सीमा 18 साल से कम है और वो आपका पार्टनर है, अगर लॉस होगा तो उसकी कोई जिम्मेवार नहीं होगा, लेकिन प्रॉफिट होगा तो उस प्रॉफिट में आपका वो हिस्सा ले सकता है। उसके बाद कहता है अवकाश ग्रहण करने का अधिकार। अवकाश ग्रहण को इंग्लिश में बोलते हैं रिटायरमेंट। क्या बोलते हैं? रिटायरमेंट। अवकाश, मेरा मन है कि हम आपके साथ नहीं रहेंगे, हमको जाने दीजिए, और हम जाएंगे नहीं। क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि हो सकता है कि हम आपके साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं, आप मेरे साथ गलत कर रहे हैं, नहीं, आप प्रॉफिट जितना होता है उतना हमको नहीं बता रहे हैं, नहीं, आप लॉस हमको ज़्यादा दिखा रहे हैं, तो मेरा इच्छा है कि आपके साथ हम नहीं रहेंगे, तो आप हमको अवकाश, हम आपके कंपनी से, आपके पार्टनरशिप से, आपके संस्था से हम अवकाश ग्रहण कर सकते। उस संस्था से नॉन निकाले जाने का अधिकार, मतलब ये बता रहा है पार्टनर्स का अधिकार है कि आप हमको बाय फोर्सली पार्टनरशिप से बाहर नहीं कर सकते हैं। कब? जबकि मेरा कोई गलती नहीं है, आप जैसे कहते वैसे हम कर रहे हैं, तब आप हमको बाहर नहीं कर सकते। उसके बाद यदि किसी साझेदार ने फर्म को ऋण दिया है तो उसे 6 प्रति वर्ष की दर से ब्याज का अधिकार है। इससे पहले हम बताए हुए थे, अगर कोई पार्टनर अगर उसी साझेदारी फर्म में अगर वह अपना एडिशनल कैपिटल लगाया है, अतिरिक्त पूंजी लगाया है, चाहे वो फर्म को लोन दिया है, तो ऐसी दशा में उसका राइट्स बनता है, उसका अधिकार बनता है कि वह कितना प्रतिशत से, 6 प्रति वर्ष की दर से, नहीं, आपको इंटरेस्ट पाने का अधिकार होता है। समझ में आया? कोई दिक्कत? तो हम लोग पार्टनर्स का राइट्स पढ़े कि पार्टनर्स का क्या राइट्स होता है। जिस पार्टनर्स का जितना राइट्स होता है उतना ड्यूटीज भी होता है, जिसका जितना अधिकार होता है उतना कर्तव्य भी होता है। इसलिए आप ये नहीं कह सकते हैं कि उसका अधिकार ये है, मेरा ये अधिकार है, तो आपका अधिकार है तो आपको ड्यूटीज भी है, आपका कर्तव्य भी बनता है। समझ रहे ना क्या बोल रहे हैं? क्या कि अगर आपका राइट्स बनता है कि नहीं सर आप हमको पढ़ाइए, 1 घंटा पढ़ाइए, 1.5 घंटा पढ़ाइए, आपका राइट्स है, तो आपको दायित्व बनता है कि समय से पेमेंट कर दीजिए आप। समझ रहे ना? चलिए, तो हम आते हैं अब क्या, ड्यूटीज ऑफ पार्टनर, साझेदार का कर्तव्य। कि साझेदार का क्या कर्तव्य होता है? पहला कहता है काम करने का कर्तव्य।
मतलब हम अगर पार्टनरशिप में हैं और आपके साथ हैं तो मेरा कर्तव्य बनता है कि आपके साथ मिलकर आपके साथ काम करेंगे। दूसरा कहता है कि हानियों में हिस्सा लेने का कर्तव्य। किसमें? हानि में। अगर कंपनी को लॉस लग गया, पार्टनरशिप में लॉस लग गया, तो मेरा कर्तव्य बनता है कि अगर लॉस लगा तो आप भी ले रहे हैं तो थोड़ा हमको भी दे दीजिए। नहीं, क्या है? कर्तव्य है कि लॉस में वो हिस्सा ले सकता है। उसके अपने अधिकार क्षेत्र में काम करने का कर्तव्य। प्रत्येक साझेदार का अपना कर्तव्य होता है, प्रत्येक का अपना अधिकार होता है, प्रत्येक का अपना कार्य क्षेत्र होता है। उसी कार्य क्षेत्र में वो अपना काम करेगा, दूसरे के कार्य क्षेत्र में वो नहीं जाएगा। आप जिसके लिए उनको रखे हुए हैं वही काम कर सकता है, उसके अलावा दूसरे क्षेत्र में वो नहीं कर सकता। उसका कहता है अपने हित का हस्तांतरण न करने का अधिकार। मतलब अपने हित का नहीं, हस्तांतरण नहीं करेंगे, ट्रांसफ़र नहीं करेंगे। किसको? दूसरे को तो हम लोग ट्रांसफ़र नहीं करेंगे। उसका साझेदार को एक दूसरे के प्रति न्यायपूर्ण और वफादार होना चाहिए। मतलब बता रहा है कि साझेदार का ये भी कर्तव्य होता है कि साझेदार को एक दूसरे के प्रति वफादार होना चाहिए। किस तरह? कुत्ता की तरह। नहीं, इस प्रकार कुत्ता अपने मालिक को वफादारी से काम करता है ना, वफादार करता है ना, ठीक उसी प्रकार एक दूसरे पार्टनर्स के बीच में भी क्या होना चाहिए? वफादार होना चाहिए। कोई दिक्कत? इतना में किसी को समझने में कोई दिक्कत है तो बताइए, नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे। देख लीजिए, इनमें किन्हीं को किसी को समस्या है तो बताइए, बोलिए, देख लीजिए। किन्हीं को समस्या है तो बताइए। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट देखिए, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट कब है? 92 की धारा कितना में? 4 में उल्लेख किया गया है पार्टनरशिप के बारे में। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 की धारा 4 में उल्लेख किया गया है कि साझेदारी क्या है। कोई दिक्कत? और बोलिए, और किन्हीं को कहीं से समस्या है, किसी प्रकार का कोई दिक्कत है तो बताइए। हाँ, तो इसमें बता रहा है कि देखिए ये विशेषता के बारे में, इसको विशेषता बोलिए, इसको गुण बोलिए, उसको लक्षण बोलिए। नहीं, सब एक ही चीज़ होता है। इसलिए पढ़ते समय ध्यान देंगे, लक्षण, विशेषता, गुण सब एक होता है। और बोलिए, तो अगर इसमें समस्या नहीं है, अगर समझ में आ रहा है तो आप क्या बोलना चाह रहे समझ रहे हैं ना? एक लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और एक दूसरे का साथ शेयर करते रहिए। हम बार बार बोलते हैं कि एक दूसरे के साथ आप इसको शेयर करते रहिए। तो आज का क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।